संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। बहुत ही सम्मान के योग आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती के अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार कृष्णलाल पंवार जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराड़ा जी, हमारे विधायक नेल्लोखेड़ी भगवान दास कबीरपंथी जी, इंद्री से हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी, खरखौदा से हमारे विधायक पवन जी, बावल के हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, प्रदेश के हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष सत्य प्रकाश जरावता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता कंवरपाल जी, हमारे विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, जिला के अध्यक्ष गोल्डी खैरा जी, डॉक्टर BR लांगयान साहब, मंच पर विराजमान सभी संतगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप सबको गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं ये जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि मन चंगा ते कटौती में गंगा। साथियों, ये उद्घोष करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के ये उत्सव में, जयंती उत्सव में आकर के आज आप सबके बीच में ये बहुत ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, क्योंकि सुबह मैंने जो हमारे आयोजक हैं उनको पूरा कार्यक्रम बताया था। आज जो हमारा सूरजकुंड है, सूरजकुंड मेले का आज उद्घाटन हुआ है। देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय उस उद्घाटन अवसर पर आए थे और उसके बाद सीधा आप लोगों के बीच में आने का ये मौका मिला है। आज मैं उस महान संत, समाज सुधारक गुरु रविदास जी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूं और आप सबको आज उनकी जयंती की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, गुरु रविदास जी महाराज का जन्म आज से लगभग 649 वर्ष पहले माघ पूर्णिमा के पावन दिन काशी की पुण्य भूमि पर हुआ था। साथियों, उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल एवं उज्जवल था। उनकी वाणी, उनके आदर्श, उनकी शिक्षाएं आज भी अजर अमर हैं। वे केवल अपने युग के संत नहीं थे, बल्कि हर युग के लिए मानवता के मार्गदर्शक गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज रहे हैं। साथियों,
गुरु रविदास जी साधु संतों के साथ सत्संग किया करते थे। वे स्वयं मधुर और तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना गुरु रविदास जी महाराज करते थे, जिन्हें सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करके आम जन तक अपने विचार पहुंचाए हैं। साथ ही उन्होंने भक्ति आंदोलन से समाज सुधार करके साहसिक और ऐतिहासिक काम किया है, जिससे उस समय जाति पाति, अंधविश्वास और ऊंच नीच में उलझे समाज को एक नई दिशा देने का काम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने किया है। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज किसी एक जाति या संप्रदाय के वो गुरु नहीं थे, वे पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। साथियों, वो कहते थे कि मनुष्य अपने जन्म या व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। मनुष्य तो सामाजिक हित, सद्व्यवहार और परोपकार जैसे गुणों से महान बनता है। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बोलते थे। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की समानता व सामाजिक न्याय की यह परिकल्पना कितनी प्रगतिशील है। वे ऐसा राज्य चाहते थे जहां सभी को भरपेट अन्न मिले और जहां पर छोट बड़े में कोई भेदभाव न हो। ऐसा राज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज चाहते थे। साथ ही उन्होंने कहा भी है, वो अपनी वाणी से आज भी वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उनके ऐसे संदेश को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र में उसको पिरोया है। साथियों, अब शिक्षण संस्थाओं के में भी समान अवसर केंद्र स्थापित करना ये जरूरी किया है। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जैसे संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भोली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया है। साथियों, ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं आज भी पूरे समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत को संभालने की ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, हमने संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इस योजना के तहत संत महात्माओं की जयंती को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये अवसर अब हमें मिला है। यह राज्य स्तरीय समारोह भी उसी कड़ी की एक ये आयोजित किया गया है। साथियों, आज जब हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को याद कर रहे हैं, तो उनके जन्म के बाद आज 648 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका संदेश आज भी हमारे लिए उतना प्रासंगिक है जितना वो उस समय में था। साथियों, हम सब ने अब भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त
हम सब कर रहे हैं। इसी अनुरूप हमने हरियाणा में भी ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का उद्धार हो और समाज के हर वर्ग का उत्थान हो। साथियों, हमने अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग उसका गठन किया है। साथियों, हमने अनुसूचित जातियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों में 20% का आरक्षण भी प्रदान किया है। साथियों, गरीब से गरीब के सर के ऊपर छत हो, यह सपना पूरा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में 1,56,000 आवास बना करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी कड़ी में हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत 27,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लाट दिए हैं। गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज के मकानों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, बीमारी ना अमीरी देखती है ना गरीबी देखती है, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी की है कि धन के अभाव में कोई व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। और हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत लगभग 5 लाख रुपए का अधिकार दे करके व्यक्ति को सुनिश्चित किया है कि अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उसे इलाज की चिंता नहीं है। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों ने इस योजना से जुड़ करके अपना इलाज कराया है और हरियाणा सरकार आदरणीय मोदी जी ने लगभग 4,000 करोड़ रुपया उसका इलाज का देने का काम ये किया है। साथियों, इसके अलावा अगर गंभीर बीमारियों को हमने ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो किडनी का पेशेंट है उसका पहले डायलिसिस अगर वो कराता था, एक डायलिसिस के अंदर 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। किसी व्यक्ति को 2 कराने पड़ते थे, किसी व्यक्ति को 3 कराने पड़ते थे। 1 महीने के अंदर लाखों रुपए खर्चा आता था। परंतु हमने निर्णय किया हरियाणा के सरकारी अस्पताल, हमारे मेडिकल कॉलेज, किसी में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका मुफ्त में इलाज होगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमारे ऐसी समाज के छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कक्षा के अनुसार 8,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार ऐसी समाज के उन छात्राओं को जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 रुपए वार्षिक है, उनको विभिन्न उच्च शिक्षण प्रतियोगिता व प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी संस्थाओं के माध्यम से 2 बार मुफ्त कोचिंग दिलवाने का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत हमारे ऐसी समाज के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 2,500 रुपए तथा 13,500 रुपए तक वार्षिक शैक्षणिक भत्ता देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसके अलावा सभी अनिवार्य नॉन रिफंडेबल फीसों का भुगतान भी किया जाता है। साथियों, इसके अलावा हमारी सरकार ने सफाई और जोखिम वाले व्यवसायों में लगे
लोगों के बच्चों को डे स्कॉलर पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 3,500 रुपए और छात्रावास में रहने वाले बच्चों को 8,000 रुपए छात्रवृत्ति देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत हमारे एससी समाज के गरीब परिवारों की बेटी की शादी पर लगभग हमने अब तक 2,60,000 बेटियों को शादी के लिए 71,000 रुपए सगुन राशि देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे अपने संकल्प पत्र में भी हमने इस बात को कहा था कि हम लाडो लक्ष्मी योजना वो लेकर के आएंगे, और मुझे खुशी है कि हमने उसका पहले ही बजट में प्रावधान किया था और उसके फार्म अब अप्लाई हो रहे हैं। और हमने जिन बहनों ने ये अप्लाई किए हैं 3 किस्तें हम दे भी चुके हैं। 2100 रुपया उन बहनों तक दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि हमारी माताएं जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। आज उन बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। साथियों, मुझे खुशी है कि अब तक हमने लाडो लक्ष्मी योजना के जो 3 किस्तें हमने दी हैं, ऐसी 8,63,000 से अधिक बहनों बेटियों के खातों में 441 करोड़ रुपया भेजने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, गुरु रविदास जी ने समानता, समरसता व सामाजिक न्याय के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए हमें अंत्योदय के लिए वचनबद्ध किया है। साथियों, इस अवसर पर मेरा आप सबसे अनुरोध भी है कि आप सब अपने बच्चों को शिक्षित करें तथा जात पात से, ऊंच नीच और सांप्रदायिकता के भेदभाव से को खत्म करने तथा प्रदेश के विकास के लिए हम मिलकर के काम करें। साथियों, मैं आप सबको पुनः आज गुरु रविदास जी महाराज की ये जयंती के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कृष्णलाल पुआर जी ने कुछ मांग पत्र ये मांग रखी है और मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर जो ये स्थल है, इस स्थल के ऊपर गुरु रविदास जी का धाम एक बड़ा बनने वाला है। और साथियों, गुरु रविदास जी महाराज ने, उनकी वाणी थी, उन्होंने कहा था कि यानी ऐसा समाज जहां न भय हो और न भूख हो, न भेदभाव हो, ये गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था। और उनकी पंक्तियां हैं, उन्होंने कहा कि बेगमपुरा शहर को नाऊ, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखद अनदो नहीं तिही ठाऊं। ये गुरु रविदास जी महाराज की ये वाणी थी। ऐसा नगर जहां दुख और डर और अन्याय का कोई स्थान नहीं है, ये गुरु रविदास जी महाराज ने ऐसा चाहा है। और आज इस स्थल के ऊपर जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस स्थल के ऊपर 5 एकड़ भूमि गुरु रविदास जी धाम बनाने के लिए वो दी थी और उसके लिए टेंडर हो चुका है। लगभग 90 लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। गुरु रविदास धाम एक भव्य यहाँ पर बनेगा। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कृष्णलाल पुआर जी ने आज इस अवसर के ऊपर कुछ मांगे भी यहाँ पर रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग 20 वर्षों से
एक स्थान पर निवास कर रहे हैं उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूं कि एक पॉलिसी बना करके रियायत देने का ये प्रावधान किया जाएगा जो आपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए ये कहा है। साथियों, इसी प्रकार आपने कहा है कि जो एससी कंपोनेंट का प्लान का पैसा है उसको भी ये खर्च किया जाए। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि जो एससी कंपोनेंट प्लान एक्ट से संबंधित आगामी बजट में सेशन में इसका प्रावधान किया जाएगा। साथियों, आपने औद्योगिक व्यावसायिक भवन में भी लंबी लीज की बात कही है। इसके लिए भी HSIDC में एक पॉलिसी बना करके, लीज पॉलिसी बना करके उसमें भी छूट का प्रावधान किया जाएगा। और आपने क्लास 1, क्लास 2 ये पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कहा है, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर मामला था। मैं आपको आज यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अनुसार क्रीमी लेयर के जो मापदंड है वो निर्धारित किए जाएंगे, जिसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और इस संबंध में आपके द्वारा भी इन सभी मापदंडों को लेकर जो सुझाव दिए जाएंगे उस पर भी विचार किया जाएगा और आरक्षण से संबंधित आगामी कार्रवाई ये की जाएगी। मैं पुनः आप सबको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं और गुरु रविदास जी को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम मिलकर के इस अवसर पर ये संकल्प लेकर के आगे बढ़े कि बच्चों को शिक्षित करेंगे, जात पात और ऊंच नीच और संप्रदायिकता के भेदभाव को हम खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।